हेलो, नमस्कार व्यूअर्स। आज हम एक साइट पे आए हैं जहाँ पे हम ये आपको बताने वाले हैं कि सोलर मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। मार्केट में ये बहुत तरीके का भ्रम फैला हुआ है कि सोलर मेंटेनेंस यानी सिर्फ क्लीनिंग होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सोलर स्क्वायर के माध्यम से हमारी कंपनी आपको क्लीनिंग के अलावा क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रही है, इस दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो साइट पे हम इस मेंटेनेंस के दौरान चेक करते हैं, वो एक एक करके हम आपको समझाएंगे। तो मैं आपके साथ बना रहूँगा पूरे वीडियो में, साथ ही मेरे सहयोगी है जो आपको एक एक स्टेप डिटेल में हम समझाएंगे कि वो चीज़ें क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या होता है। व्यूअर्स, अभी हम जिस साइट पे हैं, इस साइट का मेंटेनेंस किसी प्रोफेशनल द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उस साइट की हालत कैसे होती है। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि किस तरीके से साइट पे पूरी गंदगी मौजूद है, जहाँ पे कभी भी कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं आता है। ठीक है। तो और साथ ही आपकी नज़र अगर यहाँ पे जाएगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी कुछ चीज़ें बंधी हुई है, कुछ प्रकार की रस्सी है। यहाँ मॉड्यूल्स में भी कुछ चीज़ें रखी हुई है जो एक सोलर की साइट पे नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आपके प्लांट में खतरा लगने का चांस हो सकता है। ये साइट किसी प्रोफेशनल द्वारा अगर मेंटेन की गई होती तो आपको ये सारी सिचुएशन यहाँ देखने नहीं मिलती। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सोलर प्लांट का जो फाउंडेशन है वो ये होता है। ठीक है। मेंटेनेंस के टाइम हम सोलर प्लांट का मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी करते हैं, जिसमें पहला चीज़ आता है ये फाउंडेशन का इंस्पेक्शन। अब पूरे आपका सोलर प्लांट का जो नींव है, यानी जो बेसिक फाउंडेशन है, वो ये होता है। अगर ये फाउंडेशन आपका सही है तो आपके स्ट्रक्चर की लाइफ सेफ रहती है, आपका स्ट्रक्चर सेफ होता है। बट अगर इसमें किसी भी तरीके का क्रैक है या आपके फाउंडेशन को किसी भी तरीके का डैमेज है तो आपके स्ट्रक्चर को ये रिस्क पहुंचा सकता है। कैसे? मान लीजिए कि अगर आपका फाउंडेशन में किसी तरीके का क्रैक है या आपकी फाउंडेशन टूटी हुई है, तो इससे क्या होगा, आपके पूरे सोलर प्लांट का स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ सकता है। और जब भी आंधी तूफान या कुछ भी ऐसा जोर की हवा चले तो आपका स्ट्रक्चर उड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। मेंटेनेंस के टाइम जो भी सोलर प्रोफेशनल्स आते हैं वो आपके फाउंडेशन का भी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें इसे देखा जाता है कि फाउंडेशन को किसी तरीके का डैमेज है या उसमें किसी तरीके की क्रैक्स तो नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ चीज़ मिलता है तो सोलर प्रोफेशनल उसे हाईलाइट करके कंपनी द्वारा उसे सही तरीके से रिपेयर किया जाता है, ताकि आपका सोलर प्लांट है मजबूत और टिकाऊ रहे। अब हम बात करते हैं सोलर प्लांट के मैकेनिकल इंस्पेक्शन के बारे में। ये मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी जब आपका मेंटेनेंस के लिए सोलर प्रोफेशनल आता है वो चेक करता है। ये इसलिए हम करते हैं कि जैसे ये आपका कॉलम है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि कुछ साइट्स पे ये कॉलम नट बोल्ट की मदद से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और कुछ साइट पे ये वेल्डिंग की मदद से कनेक्ट हुआ रहेगा। जिस साइट पे ये नट बोल्ट की मदद से कनेक्टेड है, हमें ये इंश्योर करना है कि ये सही तरीके से टाइट है या नहीं। अगर मैं इसको हिला रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही है, या इसको इंस्पेक्शन के टाइम थोड़ा सा हिला के हम चेक करते हैं ताकि किसी भी तरीके का अगर आपका नट बोल्ट लूज है तो उसका पता लगाया जा सके। एंड इंस्पेक्शन में ये भी देखा जाता है कि इसका जो अरेंजमेंट है या सीक्वेंस है, आपका नट होना चाहिए, बोल्ट और वॉशर ये सही तरीके से आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। अगर ये नट बोल्ट लूज है, ये जैसे ये कॉलम का नट बोल्ट है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की नट बोल्ट और वॉशर के थ्रू आपका स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है। अगर ये नट बोल्ट लूज हो चुका है, ठीक है, अगर इस वक्त तो ये टाइट है, बट अगर ये किसी भी तरीके से आपको लूज मिलता है इससे क्या होगा कि बारिश के सीजन में जब भी जोरों की हवा चलती है तो ये नट बोल्ट अगर लूज है तो आपका ये पूरा पार्ट निकल के हवा की वजह से उड़ सकता है। और वैसे ही मॉड्यूल्स भी अगर आपके नट बोल्ट से कनेक्टेड है तो वो मॉड्यूल भी आपका जब जोर की हवा चलेगी तो वो उड़ सकता है, और उड़ के वो अगर कहीं गिरा या किसी के ऊपर गिरा तो वो रिस्क हो सकता है। इसीलिए मेंटेनेंस के टाइम ये भी इंश्योर किया जाता है कि आपके पूरे सोलर प्लांट में जितने भी हार्डवेयर है
जिसमें या फास्टनर्स है जिसमें नट बोल्ट आपका आ गया, स्ट्रक्चर का, मॉड्यूल का, वो सही तरीके से टाइट हो। और इसे टाइट करने के लिए हमारे पास स्पैनर सेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको टाइट करके चेक कर सकते हैं, या हमारे पास बाकी उपकरण होते हैं जिससे हम टाइट करते हैं। तो एक हमारे पास स्पैनर सेट भी होता है जिससे ये हम टाइट करके इंश्योर करते हैं, दूसरा हमारे पास बाकी के इक्विपमेंट्स भी होते हैं। सो स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह रस्टिंग भी आपको दिख रही होगी। एक रस्टिंग यहाँ पर है और एक रस्टिंग यहाँ पर है, ठीक है। सो अगर मेंटेनेंस के द्वारा जो भी प्रोफेशनल आता है वो आपके सोलर प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर रस्टिंग का भी इंस्पेक्शन होता है, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है, सोलर प्लांट की लाइफ 25 साल होती है, लेकिन अगर वक्त के पहले इसकी कोटिंग निकल जाए या किसी प्रोफेशनल वेंडर द्वारा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, उसने अगर किसी कम क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया है, तो आपके स्ट्रक्चर पर रस्टिंग देखने मिलेगी, जिस वजह से वक्त के साथ क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा और ये आंधी तूफान नहीं झेल पाएगा और वक्त के पहले ये टूट जाएगा और डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये शुरुआती स्टेज में ही जब जो बंदा मेंटेनेंस के लिए आता होगा वो इसे चेक करके, अभी हम आपको दिखाएंगे, इसे इंस्पेक्ट किया जाता है किस तरीके से रस्टिंग होती है। और एक स्प्रे हमारे पास होता है जिसे हम जिंक स्प्रे बोलते हैं। सो ये जिंक स्प्रे का इस्तेमाल ये रस्टिंग के ऊपर किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत शुरुआती स्टेज में है, एकदम हल्का सा रस्टिंग है। सो हमें कुछ नहीं करना है कि ये स्प्रे होता है, सिंपली इस स्प्रे को इसके ऊपर ऐसा लगा देना चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये स्प्रे सूख कर पूरी तरीके से आपके रस्टिंग को कवर कर लेगा और आपका स्ट्रक्चर एकदम पहले की तरह नया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रस्टिंग का भी रेजोल्यूशन करते हैं, जो कि मेंटेनेंस के द्वारा टाइम पे किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर प्लांट में ये जो कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं MC4 कनेक्टर। ये MC4 कनेक्टर एक पैनल को दूसरे पैनल के साथ कनेक्ट करता है। सो मेंटेनेंस के टाइम पे इस वाले MC4 कनेक्टर को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, और ये होता है आपका जंक्शन बॉक्स। सो मेंटेनेंस के टाइम एक विजुअल इंस्पेक्शन सोलर प्रोफेशनल करता है, जिसमें ये चीज़ें वो चेक करता है कि अगर ये MC4 कनेक्टर आपका किसी वजह से जल तो नहीं गया है, या लूज तो नहीं है, या इस केबल में किसी तरीके का कट तो नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो इससे आपके प्लांट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आपके प्लांट में आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो हम मेंटेनेंस के दौरान ये सारी चीज़ों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये किसी प्रकार का डैमेज मिलता है, इस वजह से क्या होगा, आपका इन्वर्टर ट्रिप करेगा, और अगर इन्वर्टर ट्रिप करेगा तो आपके प्लांट का जनरेशन नहीं होगा, आपके प्लांट का जनरेशन कम होगा। सो ये पार्ट जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है उसके दौरान ये सब चीज़ें चेक करी जाती है। तो सोलर प्लांट में जितने भी ऐसे कनेक्टर आपको दिखेंगे, पूरे जंक्शन बॉक्स कनेक्टर, इस चीज़ों का विजुअल इंस्पेक्शन होता है।